नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। बानसूर के समीपवर्ती स्थित रामनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में दिनांक 18 मार्च से 24 मार्च तक मधुमक्खी पालन हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो आज समापन हो गया है। इस प्रशिक्षण में दूर दराज के लगभग 25 से 30 किसानों ने हिस्सा लिया। इन किसानों को दिनांक 23 मार्च को विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रमण कराया गया। भ्रमण भी प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। यह प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय रहा। यहाँ किसानों को रहने खाने की व्यवस्था विभाग द्वारा मुहैया करवाई गई। प्रशिक्षण डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण समापन के बाद सभी किसानों को एक एक बैग और प्रमाण पत्र तथा आने जाने का किराया विभाग द्वारा दिया गया। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय जो किसान है उसे सबल और खुशहाल बनाने के लिए सरकार ने कृषि विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित समय समय पर करती आ रही है, ताकि जिससे किसान उन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर एक आत्मनिर्भर बने, सफल बने और अधिक से अधिक नई नई जो तकनीकी है उनका उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त करें। इसी संदर्भ में कृषि विज्ञान केंद्र गूंता में दिनांक 18 मार्च से 24 के बीच में एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया और यह प्रशिक्षण मधुमक्खी पालन पर था कि मधुमक्खियों को किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से हम पालन करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो बहुत सारे किसान, दूर दराज के किसान इस दौरान ट्रेनिंग लेने आए। उनसे भी हम बात करेंगे और अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि कहाँ तक इन्होंने इस प्रशिक्षण से कितना इन्होंने ज्ञान किया और क्या वास्तव में ही ऐसा कहीं है, तो हम बात करेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? ये फंगस का नाम है स्कोफर एपिस। ठीक है, इट इज हेट्रोथेलिक फंगस। इट इज अफेक्टेड हनी बी लार्वी एंड ब्रूड। ये भी क्या करता है? हनी बी के लार्वी को और ब्रूड को ये इन्फेक्ट करता है। जहाँ ब्रूड मीन्स जहाँ वो हाइव रहता है उसके अंदर, तो वो बच्चे को भी ग्रसित करता है और उसके जहाँ रहता है वो उसको ब्रूड को भी ग्रसित करता है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन इन ड्रोन ब्रूड। मीन्स ये क्या होता है, ज़्यादातर जो ड्रोन होता है, ड्रोन में ज़्यादातर बीमारियाँ लगती है। ठीक है, नर जो मधुमक्खी होते हैं उसमें ये ज़्यादा बीमारी लगते हैं। ठीक है, चार्ल्स ब्रूड इज यूजुअली मोर कॉमन ऑन द एज ऑफ द ब्रूड चेम्बर। ब्रूड चेम्बर के किनारे में ये ज़्यादातर होता है। जैसे वो कॉलोनी होती है तो ये इसके किनारे ऐसे होते हैं ना, इस तरह के किनारों पे ज़्यादातर ये चार्ल्स ब्रूड का जो बीमारी है ये मधुमक्खी में ये ज़्यादा किनारों छत्ती कॉलोनी जो रहेगा वो चारों तरफ जो रहता है वहाँ पे ज़्यादा लगती है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली डेड लार्वी बिकम मम्मीफाइड हार्ड एंड संकन चार्क लाइक इन अपीयरेंस। मीन्स जो ग्रसित हो जाएगा वो क्या होगा, फूला हुआ सा दिखेगा। ठीक है, लार्वी मान लो उसके अंदर जो होते हैं बच्चे छोटे इतने साइज रहेंगे तो वो बड़ा साइज दिखेगा, फूला हुआ सा दिखेगा, उस पर तंतु जैसा उसमें बड़वार सा दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ इस तरह का दिखेगा ये जो। ठीक है, तो आप इसको करते करते आप इसको पहचान सकते हो। अभी तो ऐसा पता नहीं चल रहा। और कॉलोनी में ये देखिए, ये दूसरा वाला जो है ये देखो, ये कॉलोनी क्या है, इसमें अभी शायद नहीं बनाया नहीं, और इसमें क्या है, कैपिंग हुआ है ना, पहचान रहे हो ना आप लोग। और ये क्या देखो, ये सफेद सफेद सा जैसा होता है। तो इस तरह के जो कॉलोनी होंगे आपको हाइट से दिखेंगे। ये क्या है, ये चार्ल्स ब्रूड इन्फेक्टेड है, यानी फफूंद उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पहचान इस तरह से हम करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है उसका देखो कि इक्विपमेंट शुड बी स्टरलाइज यूजिंग। जो भी हम उसमें औजार को हम यूज करते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम उसको क्या करेंगे,
स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज मतलब कि जैसे सैनिटाइज मतलब क्या होता है कि अपने हाथ में या जीवाणु जो भी है, चाहे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस जीवाणु को मारना, पूरी तरह से उसमें कोई जीवाणु नहीं रहे जिससे कि हमको उससे हानि पहुंचे, तो दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन होता है वो। ठीक है, तो वो फॉर्मेलिन का यूज करते हैं या कार्बोलिक एसिड होता है, जिसमें तीसरा है 0.7% जो होता है थाइमोल हैज बीन रिपोर्टेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, मींस ये जो दवाइयाँ तीनों में से कोई एक को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या एंटीबायोटिक भी है, एम्फोटेरिसिन भी है, सॉर्बिक एसिड है, सोडियम प्रोपिनेट है, यानी कोई भी जो 4-5 तरह के दिए हैं उसमें से हम कोई एक दवाइयों को यूज करके हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका शायद दूसरा देश वाला क्या कहते हैं यूएई देश जो है वो लेना उसको मना कर दिया। ठीक है, तो हम वो एक रोग है जिसके कि इंटरनेशनल मार्केट को इफेक्ट करता है, इसलिए हम उसको बचाव करना चाहिए ताकि आपका वो क्वालिटी जो हनी का क्वालिटी होनी चाहिए वो आपका मेंटेन रहे। ठीक है, तीसरा होता है वायरल, यानी वायरल रोग किसको कहते हैं, वायरल रोग कहते हैं जैसे आप विषाणु रोग, कोरोना क्या था, विषाणु रोग था। आप सब्जी खेती करते हो, टिंडे की करते हो, आप लौकी का करते हो, तो उसमें जो पौधे पीले पीले पड़ जाते हैं, बड़े हेल्दी पौधे क्या होता है धीरे धीरे पीले पीले हो जाते हैं और पीले होकर के वो सूखने लगते हैं, तो वो क्या होता है, विषाणु रोग होता है। विषाणु, हाँ विषाणु रोग, विषाणु रोग का क्या है, कोई इलाज नहीं होता है, जैसे कोई कैंसर होता है, कैंसर भी क्या विषाणु रोग होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन है इलाज धीरे धीरे होता है, उसका बचाव ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरह से हम वायरल रोग के लिए जो मधुमक्खी में होता है हम उसको क्या करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, तो थाईसेक्स रूल होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक बी पैरालिसिस, मतलब उसमें पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस समझते हैं ना, लकवा मारना मीन्स, हाँ चलेगा, लंगड़ा करके चलेगा, चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, एक बार बैठ जाएगा तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो वायरल रोग होता है, विषाणु रोग होता है। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय माइट, कुछ होता है माइट होता है, मीन्स माइट समझते हो ना, जैसे कोई मिर्च में होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, उसके काले काले से हो जाता है, नीचे वो दब जाता है, इस तरह के हो जाता है, हाँ पड़ जाता है, तो उसमें ब्लैक सिम्टम्स आता है, तो उसमें क्या होता है, माइट रोग होता है। तीसरा होता है कि डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर मीन्स होता है कोई पोषक तत्व की कमी हो, कोई फिजियोलॉजिकल उसमें बॉडी में वैसा कोई चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आ जाता है, तो ये इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं। तो ये एक 5 तरह के उसमें मतलब अलग अलग जीवाणु से, अलग अलग जीव से उसमें रोग होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बचाना चाहिए ताकि आपका जो हनी मधुमक्खी हो वो क्वालिटी का हो, अच्छे हो, और उसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको उसका प्रभाव नहीं। ऊपर या ऊपर यार